जय हिंद दोस्तों। एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट 2027 की वैकेंसी से रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे। काफ़ी भाइयों के डाउट्स थे कि भाई एग्ज़ाम का लेवल क्या रहता है, किस टाइप का पेपर आता है, क्या एक्स वाई ग्रुप का जो पेपर रहता है सेम मेडिकल असिस्टेंट का रहता है, और टोटल वैकेंसी जो रहती है वो कितनी रहती है, और कट ऑफ क्या जाती है इसकी, और कितना टारगेट इसको रखना चाहिए ताकि फाइनल तक आपको कोई दिक्कत ना आए। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट की जो परमानेंट वैकेंसी आती है, परमानेंट जॉब, उसके बारे में। इसमें आपके पूरे डाउट क्लियर होंगे। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको ऐसी ही हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा मिलती रहेगी, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो भी चीज़ें बताई जाए वो एकदम जेन्युइन हो। ठीक है, और यदि कोई गलती होती हो तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं उसे नेक्स्ट टाइम से उसे सुधार लूँ। सबसे पहले हम जान लेते हैं आखिरकार ये होता कैसे है। देखो, जैसे कि हमारी एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप का जैसा रहता है ना, सेम वैसे ही आपका सेम प्रोसेस रहता है मेडिकल असिस्टेंट के लिए। सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, जिसमें इंग्लिश आपका 20 नंबर का रहेगा, रागा आपका 30 नंबर का रहेगा। उसके बाद आपका फेज 2 होगा इसका रिजल्ट आने के बाद। फिर उसके बाद मेडिकल, उसके बाद आपका फाइनल पीएसएल और इनरोलमेंट। ठीक है, बट इसका पीएसएल और इनरोलमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बाकी एग्जाम, बाकी का जो फेज़ है वो पूरा सेम है। बट इसके पीएसएल इनरोलमेंट में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप आपका नाम आ पाएगा। ठीक है, जैसा फेज 2 हमारा सिंपली होता है ना, वैसा सेम फेज 2 मेडिकल असिस्टेंट के लिए ही होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको देने वाला हूँ एक फ्री प्रीवियस ईयर पेपर, जो कि अभी फर्स्ट इंटेक 2027 का हुआ है वो। तो यदि आप एंड तक जुड़े रहते हो तो आपको डेफिनेटली वो पेपर जरूर मिलेगा। ठीक है, ताकि आपको एक पता लग पाएगा कि आपका लेवल है वो क्या है और आपकी तैयारी कैसे चल रही है। अब आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे। सबसे पहला पॉइंट क्या रहता है एग्जाम लेवल। देखो, सबसे पहले मैं कंपेयर करके मैंने यहाँ पे लिखा है कि आपका जो वाई ग्रुप, ये मैंने स्टार्टिंग में भी लिखा था कि वाई ग्रुप मतलब वाई ग्रुप का जो पेपर रहता है और मेडिकल असिस्टेंट का पेपर रहता है वो इक्वल नहीं रहता है। सिलेबस में वो सेम है, आप देख पा रहे हो कि 20 नंबर का इंग्लिश है, रागा 30 नंबर का है, वही 45 मिनट के अंदर आपको ये टोटल करना रहता है। बट यहाँ पे उसका जो लेवल है वो चेंज रहता है। ठीक है, अब आप में से काफ़ी लोग बोलेंगे भाई क्या आपने मेडिकल असिस्टेंट का पेपर दिया है जिससे आप ये बता रहे हो। तो देखो, मैं सबसे पहले बता देता हूँ, मैंने मेडिकल असिस्टेंट का पेपर नहीं दिया है, क्योंकि मेरे पास बायो नहीं था। यदि मेरे पास बायो होता तो मैं देता, मेरे पास मैथ था इसलिए। ठीक है, तो मैंने ये नहीं दिया है। बट मैंने वाई ग्रुप का 3 बार पेपर दिया है, और तीनों बार मैंने क्वालिफाई भी किया है। ये आप मेरे नंबर देख सकते हो। फर्स्ट इंटेक 2026 में 39 थे, फिर 37, और अभी जो फर्स्ट इंटेक 2027 आया है उसमें मेरे नंबर 41.85 है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो उसी के हिसाब से मैंने कंपेयर करके बता पा रहा हूँ। और मैंने अभी प्रीवियस ईयर पेपर जो मेडिकल असिस्टेंट का हुआ है ना, वो मैंने देखा है। ठीक है, तो उसी के बिहाफ पे मैं बता रहा हूँ कि एक्स ग्रुप का टफ मतलब वाई ग्रुप का टफ रहता है या मेडिकल असिस्टेंट का, और क्या अंतर रहता है इन दोनों के लेवल में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अंतर क्या होता है। मेन बात तो वही है ना कि मतलब वाई ग्रुप के और मेडिकल असिस्टेंट के जो पेपर है उसमें अंतर क्या है। तो देखो, इसका जो हमारा पेपर होता है मेडिकल असिस्टेंट का, उसके क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी होते हैं, मतलब टाइम टेकिंग होते हैं। उनके लिए आपको अच्छी प्रैक्टिस चाहिए होती है। यदि आपने रागा सेक्शन की अच्छी प्रैक्टिस की है ना, क्योंकि इंग्लिश के लिए तो आपको 20 नंबर ही मिलेंगे, बट वहाँ पे मतलब 20 मिनट ही मिलेंगे, बट आपको जो रागा सेक्शन है उसके लिए 25 मिनट मिलेंगे और 30 क्वेश्चन करना पड़ेगा। और इसकी कट ऑफ भी आपको पता है मेडिकल असिस्टेंट की काफ़ी हाई जाती है। तो जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है ना, जिसने काफ़ी बार रागा की प्रैक्टिस की है, मतलब रीजनिंग की, मैथ्स की और जीके जीएस की, उसी का मतलब यहाँ पे हो पाता है। क्योंकि आपको पता है जो 25 मिनट के अंदर 30 क्वेश्चन सोल्व करने रहते हैं ना, वो सबसे बड़ी बात है। मतलब जिसका भी टाइम मैनेज हो जाता है और जो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता है मैथ्स और रीजनिंग के, क्योंकि जीके जीएस के तो आप नॉर्मली टिक लगा दोगे, बट मैथ्स रीजनिंग के जो सवाल कर लेता है उसी टाइम बाउंडिंग के अंदर, वो इसमें बाजी मार लेता है। ठीक है, यही बात है। और यदि आप टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड यदि कोई वीडियो चाहते हो तो वीडियो मुझे एक बार कमेंट जरूर कर देना, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, आप सेकंड बात कर लेते हैं, टोटल वैकेंसी कितनी रहती है। सबसे बड़ा डाउट यही रहता है सबसे पहले कि भाई आखिरकार हमें पता तो लगे कि टोटल वैकेंसी कितनी आती है। तो देखो, मैं बता दूं, जब आपका फॉर्म निकलता है या नोटिफिकेशन आता है तब आपको टोटल वैकेंसी नहीं बताते हैं। ठीक है, टोटल वैकेंसी नहीं बताते हैं आपको। वैकेंसी का पता कैसे चलता है, जैसे कि सेकंड इंटेक 2026 हुआ था ना, उसकी जब पीएसएल और लास्ट में इनरोलमेंट आई थी ना, तब पता लगता है हमें कि लास्ट इनरोलमेंट में कितने लोगों को फाइनल सिलेक्शन दिया है, मतलब एक फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो उसके हिसाब से मैं फाइनल आपको बता देता हूँ। सेकंड इंटेक 2026 में आपको ऐसा डिप्रेस नहीं होना है कि इतनी कम वैकेंसी होती है। ठीक है, टोटल 100 वैकेंसी थी, और उससे पहले वाले में फर्स्ट इंटेक 2026 में उसमें भी
100 वैकेंसी थी, तो मतलब आप मान सकते हो एक साल में टोटल 200 वैकेंसी रहती है। बट इसमें आपका कुछ भी खेल नहीं है, देखो सारी प्रोसेस सेम है। बट यदि आप एग्जाम में अच्छा कवर कर लेते हो ना, तो आपको एक परमानेंट जॉब मिल जाएगी। अग्निवीर का टेक हट जाएगा, मतलब एकदम परमानेंट जॉब। और आपने लाइफ स्टाइल देखी होगी, जब भी या किसी भाई ने 100 रुपये या वाई ग्रुप का पेपर दिया होगा, तो उनकी लाइफ स्टाइल कितनी अच्छी रहती है और कितना अच्छा रहता है सब। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो देखो इसकी मैं सबसे पहले बता देता हूँ, इसकी ऑल इंडिया कट ऑफ जाती है, ना कि स्टेट वाइज। ठीक है, आप सोच रहे हो कि मेरे स्टेट की अलग जाएगी, तो ऐसा नहीं है। इसकी ऑल इंडिया कट ऑफ जाती है, तो आपको ऑल इंडिया compete करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको स्कोर भी काफ़ी अच्छा खासा करना पड़ेगा, तभी आपका जो मेडिकल असिस्टेंट है आप क्लियर कर पाओगे। एंडिंग में मैं सेफ स्कोर के बारे में बताने वाला हूँ, कितना स्कोर रहना चाहिए आपका। ठीक है, बाकी अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। देखो ये कट ऑफ जितनी मुझे मिल पाई है, जहाँ से मैंने रिसर्च की है, वो मैं लाया हूँ निकाल कर। ठीक है, और ये जो नहीं मिली है उसमें मैंने डेज लगा दिया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेकेंड इंटेक 2025 की। जब यहाँ पे रिटर्न की कट ऑफ 19.75 ही गई थी। अब आप सोचो कि आप भाई इतनी कम कट ऑफ कैसे जा सकती है, मतलब क्योंकि इसमें वैकेंसी कमी रहती है। उस टाइम पे 184 वैकेंसी थी अप्रोक्स, ये कंफर्म नहीं है बट इतनी अप्रोक्स थी। ठीक है, और इतनी कम कट ऑफ गई थी। तो आप लोग सोच रहे होंगे इतनी कम कट ऑफ क्यों जा रही है। ठीक है, सेकेंड इंटेक 2025 जो उसमें क्या होता था, उसमें पहले फिजिकल होता था। इसमें क्या है, फिजिकल पहले होता था, मतलब फेज 2 पहले होता था, उसके बाद आपका रिटर्न होता था। तो इस कारण से वहाँ पे कट ऑफ कम गई थी, क्योंकि आपको पता है फिजिकल और फेज 2 में काफ़ी अच्छे लोग भी आउट हो जाते हैं। ठीक है, इस कारण से, तो इस कारण से इसकी कट ऑफ कम गई थी। बट आप उसके बाद से देखो फर्स्ट इंटेक 2026 PSL 26 गई है, उसके बाद इनरोलमेंट ये भी कंफर्म नहीं है, ये मैंने अप्रोक्स लिखी है। ठीक है, या इतनी बड़ी होगी या हो सकते हैं 30 नंबर तक भी गई होगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप। बट PSL इतनी गई थी, मैंने PSL में से ये देखा है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें सेकेंड इंटेक 2026 की, तो 26.91 मतलब 36.91 91। ठीक है, ये आपकी रिटर्न की गई है। उसके बाद PSL 41.39 और यहाँ पे इनरोलमेंट भी 41.39। अब आप बोलोगे भाई इसकी PSL और इनरोलमेंट नहीं बढ़ती है क्या, क्योंकि वो PSL में ही बस इतने बंदों को लेते हैं जितने बंदों की मेन वैकेंसी, मतलब टोटल उनको रिक्वायरमेंट है। टोटल 115 को उन्होंने PSL में लिया था यहाँ पे, और 15 अनफिट थे और टोटल 100 थे, और उनका मतलब कट ऑफ नहीं बढ़ी थी। ठीक है, तो उनका नाम जिनका PSL में था, उनका सभी लोगों का नाम इनरोलमेंट में आ गया था। ठीक है, इस कारण से ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है आपको कि भाई यार इतनी कट ऑफ जा रही है तो मतलब हमारा PSL में क्या होगा। बट आपको बस आप रखो कि आपका टारगेट, ठीक है, कि हाँ मुझे इतना स्कोर करना है तो मेरा 100% नाम आ जाएगा। ठीक है, अब सेव स्कोर क्या रहना चाहिए। देखो यदि आप चाहते हो कि आपको एक परमानेंट जॉब मिले मेडिकल असिस्टेंट की और आपको कोई दिक्कत ना आए, तो आपको 40+ हमेशा स्कोर टारगेट लेके चलना है, क्योंकि वहाँ पे मान लो 40+ करोगे ना, तभी आपका हो पाएगा। लास्ट टाइम की आप कट ऑफ देखो, और देखो इस बार तो और कॉम्पिटिशन ज़्यादा रहेगा, क्योंकि नए बच्चे आए हैं, नए लोगों को पता लगा है कि परमानेंट जॉब है। अब अग्निवीर से ज़्यादा मेडिकल असिस्टेंट में कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा एक तरह से। अब देखा ना कट ऑफ क्या गई है लास्ट टाइम की। तो यदि आप चाहते हो तो 40+ तो आपको मिनिमम करना ही पड़ेगा, और हो सके तो 45 का टारगेट लेके चलो, तो कम से कम आप 40 तक तो पहुंच ही जाओगे। ठीक है, और 45 आपने कर लिया ना, तो 100% आपका हो जाएगा। 100% क्या, फिर तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। मेडिकल प्रोसेस बाकी जो प्रोसीजर है वो सेम ही रहता है। ठीक है, बाकी टाइम आप कैसे मैनेज करोगे, ठीक है, उसके लिए आप मुझे एक बार कमेंट कर देना जरूर, तो मैं आपको टाइम मैनेज की वीडियो बना दूंगा कि आप 25 मिनट के अंदर जो 30 क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है रीजनिंग और मैथ्स में नहीं कर पाते काफ़ी लोग, और मैं भी स्टार्टिंग में नहीं कर पाता था। बट अभी ऐसा है कि मुझे वो लेवल पता है, क्योंकि मैं 3 बार एग्जाम दे चुका हूँ। तो किस तरह से हमें प्रेशर हैंडल करना है, साथ ही साथ किस तरह से हमें क्वेश्चन पेपर को 25 मिनट के अंदर 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो वो भी मैं स्ट्रेटेजी बता दूंगा। ठीक है, बाकी मैं अभी 2 वीडियो बना चुका हूँ, यदि आपको अच्छी लगे तो मॉक टेस्ट से रिलेटेड और नंबर कैसे इंक्रीज होंगे वो जाके जरूर चेक करना, और कमेंट में जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।